मुसीबत वाली बात ही आपने को चल बस मैं कितना बड़ा काम ठीक दे दिया बस मैं एक काम नहीं कर रही ना बस बाबा का अरे अबू ये बात हमारे साथ ना रे दादी बस मैं कैसा करूं रे अबू बोल रहे वो बस मैं कैसे मां बड़ा बड़ा काम दे दे करने के मारे अबू जो माँ बाप बच्चों को जो छोड़ दे रहे इस तरह जो लापरवाही में एक मुसलमान का मर्डर पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। माँ बाप को भी उनकी औलाद को कंट्रोल करना चाहिए। ईद का दूसरा दिन है, बेचारी माँ एक लौता बेटा था, वो बच्चे को मर्डर कर दिए, उसके घर में दुनिया का बड़ा मातम है। ईद के दूसरे दिन रमज़ान का महीना गुजर एक दिन नहीं हो रहा, ये हालत है अपने मुसलमानों की। बहुत कम उम्र में बच्चों के पास जो बाड़ा तलवार जो निकल रहे। मेरी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और गैंग बना के मर्डर करते जा रहे। सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको 6 महीने 8 महीने तक बाहर नहीं निकलने दिए तो इन लोगों कंट्रोल में रहते। मर्डर कर रहे 2 महीने में बाहर निकल जा रहे, उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है। मेरे को बाबा की परेशानी 2 महीने से बाबा को क्या बोलते, मैं किसको क्या बोलूं कौन मारेगी मेरे बच्चे को, उसकी जान लेना तुम लोग वाले होने कोई भी होने। मैं तो गरीब हूँ, मैं करना तो खाना, मेरा जोर जबर मेरे बच्चे के ऊपर इतना मेरे को कोई नहीं है और मेरे को पूछने वाले आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे को मेरे बच्चे से मेरे को पुलिस फ्रेंडली बोल के फ्रेंडली को छोड़ दे दी। फिर ये कब तक रहेंगे ऐसा अच्छी ना पानी मुर्गे के बच्चों को मार के फेंके तनखा फेंक दे रहे। हुकूमत क्या करी, पुलिस क्या करी। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। शहर के हालात दिन पे दिन संगीन होते जा रहे हैं। कत्ल व गारतगिरी एक आम बात हो रही है। जहां हम देखते थे कि कभी यूपी बिहार में कत्ल के वारदात होते थे, आज ईद के दूसरे दिन भी लोगों ने अपना जुनून नहीं छोड़ा, गैंगस्टर्स ने अपना गुस्सा नहीं छोड़ा, जिसके सबब आज ईद के दूसरे दिन एक घर में मातम तब्दील हो गया। जहां पर ईद की खुशियां होनी चाहिए थी, वहां पर एक लौते बेटे को खोने का गम है। और ये सब वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ 17 साल की उम्र में मरहूम के साथ पेश आया। सिर्फ 20-25 लोगों की गैंग, छोटी सी बात या फिर बात की वजह भी ना मालूम, ऐसी वजह पर एक लड़के का कत्ल। हमारे साथ डिप्टी मेयर मौजूद हैं जो इस वाक़े पर तफसीलात देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमको मालूम हुआ वावासाई की पहाड़ी पे सुपर मार्केट के सामने 16-17 साल के बच्चे को पूरी गैंग मिल के मार दी बोल के, और एक बच्चे को कहीं चरपाटा मारे, बड़े दवाखाने में शरीक है। मेरे को पुलिस महकमे से सख्त कार्रवाई करे तो बेहतर रहता, क्योंकि हर महीना 2 महीने में ऐसा निज़ामाबाद में मर्डर होते जा रहे, गैंग बना के मर्डर करते जा रहे। तो मेरी को पुलिस महकमे से CP साहब से ACP साहब से गुजारिश है, सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको 6 महीने 8 महीने तक बाहर नहीं निकलने दिए तो इन लोगों कंट्रोल में रहते। मर्डर कर रहे 2 महीने में बाहर निकल जा रहे, उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है। तो लिहाजा और बहुत कम उम्र में बच्चों के पास जो बाड़ा तलवार जो निकल रहे। मेरी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो माँ बाप बच्चों को जो छोड़ दे रहे इस तरह जो लापरवाही में, एक मुसलमान का मर्डर पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। माँ बाप को भी उनकी औलाद को कंट्रोल करना चाहिए। ईद का दूसरा दिन है, बेचारी माँ एक लौता बेटा था, वो बच्चे को मर्डर कर दिए, उसके घर में दुनिया का बड़ा मातम है। ईद के दूसरे दिन रमज़ान का महीना गुजर के 1 महीना नहीं हो रहा, अब एक दिन नहीं हो रहा, ये हालत है अपने मुसलमानों की। छोटी मामूली बात पर आप मर्डर कर दे रहे, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दे रहे। मेरे को माँ बाप से भी गुजारिश है कि बच्चों को रातों में हो दिन में हो कंट्रोल करिए, रात में घर में जल्द से जल्द बुलाओ। ये वाक़या जो पेश आया, ये दिन दहाड़े बाज़ाब्ता चौरस्ते पे पेश आया, तो इस दौरान वहाँ पर ना पुलिस ने किसी तरीके की रिपोर्ट की, ना ही वहाँ की आवाम ने, ना ही वहाँ पर आज अभी तक भी किसी तरीके का प्रूफ मिला। इस मामले में आप महकमा पुलिस को क्या कहें? अब वहाँ के CC कैमरे चेक कराएंगे और पुलिस SI साहब से मैं बात करा, ACP साहब से बात करा, इंशाल्लाह CC कैमरे चेक करा के इंशाल्लाह जो भी बच्चे कत्ल करें
मुलवी से सख्त कार्रवाई करके ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, हमारे साथ मरहूम के रिश्तेदार भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस बात की इत्तला किस तरह से हुई और इन्होंने किस तरह से अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्होंने 1:30 बजे घर से निकले। मरहूम का नाम क्या हुआ? अरबास, शेख अरबास मरहूम का नाम है। 1:30 बजे घर से निकले, कुछ काम की वजह से बस स्टैंड आए थे। बस स्टैंड आने के बाद अब वो अपना काम कर चुके हैं। काम करने के बाद में कोई दोस्त का कॉल आया उनको। कॉल आने के बाद ये बावनसा पहाड़ी गए हैं। बावनसा पहाड़ी जाने के बाद में लड़ाई किसी और की थी। ये बीच में दोस्ताने में छुड़ाने की वजह से गए। इस वजह से दोनों एक जना हाथ पकड़ा बोलते हैं। मैं तो अभी स्पॉट पे नहीं था, मालूम नहीं उतना मेरे को, मगर छुड़ाने के वास्ते गए। इनको पेट में चाकू डाल दिए बोलते हैं। और गैंग थी ये, 25 से 30 जनों की गैंग थी बोलते हैं। अब इसका इंशाल्लाह पुलिस इसका काम निकालेंगी सही तरीके से और इनको सख्त से सख्त सज़ा देंगी इंशाल्लाह। मरहूम के वालिद साहब क्या करते हैं? मरहूम के वालिद साहब भी अभी कोविड गए हुए हैं। वो लोग उन्होंने वहाँ पर भी मिसिंग है। उन्होंने 1.5 महीना हो रहा जाके उन्होंने भी मिसिंग है वहाँ पर। तो जिस तरह से आपने हालात सुने कि दिन दहाड़े एक नौजवान बच्चा जो अभी अपने 10th के एग्ज़ाम्स लिखा है, अभी कामयाबी के इंतज़ार में था। उसके अलावा उनके फादर भी मिसिंग है कुवैत में। इन तमाम हालात के दौरान जब वो बच्चा अपने घर को संभाल रहा था, उस दौरान इस तरह का वाक़या पेश आना फैमिली पे कितना बड़ा जुल्म है आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ईद का दूसरा दिन है जहां पर हमारे माशरे में इस तरह की वाक़या पेश आ रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामत के लिए। कहाँ है पुलिस? फ्रेंडली बोल के फ्रेंडली को छोड़ दे दी। फिर ये कब तक सही जाता? अच्छी ना पानी मुर्गे के बच्चों को मार के फेंके, तड़का फेंक दे रहे। हुकूमत क्या करी, पुलिस क्या करी? मैं आप लोगों से पूछूँ साहब, मीडिया से पूछूँ, हमारे केसीआर साहब से पूछूँ, हमारे एमएलए साहब से क्या कर रहे हैं आप लोग? मुर्गे के बच्चों को मार के फेंक दे रहे, ख़त्म होगी बात। चिल्ला रहे, दे रहे, खाली क्या बोले तो कर रहे, क्या करते साहब? और साहब जो मारे उसको एनकाउंटर कर दो ना। नहीं वो था नहीं इनके पास, खाली जान बोलो, जान को जान, वो नहीं बोलो, जान कोई भी रहना, जान को जान। पुलिस के हद तक तो हमेशा पुलिस छोड़ो, जान को जान। पुलिस क्या है साहब? फ्रेंडली बोलिए, खत्म, गले में हाथ डाली, बस खत्म। क्या जान को जान। मेरा भांजी का बेटा है, मेरा अकेला है। स्टेटमेंट लिखा रहे थे 2 बच्चे, मैं भी स्पॉट पे नहीं था। बच्चे वहाँ पे लिखा रहे थे, सोहेल अपने असद बाबा नगर का है, सोहेल मारा बोल के बोले। ये सुना, देखो मैं स्पॉट पे मैं भी नहीं था। ठीक, कहाँ पे रहते? सोहेल असद बाबा नगर में रहता है। उन्हें मारा बोल के इत्तला मिली मेरे को। बहरहाल बावनसा पहाड़ी में रहता, असद बाबा नगर बोल के बच्चा यहाँ गाया, वो मेरे को सुने में आया। मेरे को बाबा की परेशानी 2 महीने से, बाबा घूम गया बोल के। मैं किसको क्या बोलूं? कौन मारेगी मेरे बच्चे को, उसकी जान लेना तुम लोग। वीडियो वाले भी होने, पुलिस वाले होने, कोई भी होने, मैं तो गरीब हूँ, मैं करना तो खाना। मेरा जोर जबर मेरे बच्चे का परिश्ता, मेरे को कोई नहीं है और मेरे को पूछने वाले आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे को मेरे बच्चे से मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के वास्ते क्या करते करो। मेरे को लाश होना उसकी मैं बराबर बोरी नहीं बोलते तो मैं मेरे बच्चे की लाश उसके घर में डालती, मैं बराबर डालती उसको। 1:30 बजे निकला उन्हें, खाली शाम में अली को बस स्टैंड को छोड़ के आओ। कोई भी नहीं बुलाए, फोन ही नहीं आया। खाली उनके बाबा घूम गए बोल के, बाबा घूम गए बोल के, वो क्या बोलते पासपोर्ट का जिराक्स और वीज़ा का जिराक्स लेके आओ, दिल्ली भेजने का है, मैं से ऑफिस को भेजना है बोल के उन्होंने फ़ोन कर रहे थे। खाली उत्तर वो बच्चे का नाम क्या है, अशु है। अच्छा, हाँ, उन्होंने फ़ोन कर रहे थे। अब दूसरा फ़ोन तो उसको कब आया, गाड़ी पे था जब निकले वाले। कहाँ पे हुआ ये कत्ल, कुछ भी नहीं मालूम है आपको? नहीं, वहाँ से पहाड़ी पे सुपर मार्केट करने का। अच्छा, कौन मारे बच्चे को? कौन मारे? मारा बरे मैं गई वहाँ। हाँ, कौन जा रहा, चप्पल है, बच्चे की घड़ी है, हाँ, सुपर मार्केट घड़ी है, चप्पल है, कौन मारा? तो सुपर मार्केट वाला मारा बोल रहे वहाँ वाले। ऑटो वाले भी बोले सुपर मार्केट वाला निकल के भोगा उसको, बोले उसके पीछे 3-4 बच्चे हैं बोले। अच्छा, हाँ, ये बात मैं गई। नाम क्या है उसका? नाम कुछ बोले? बोले सुपर मार्केट गाड़ी पे चलेगा, बोले 3 लोग है, गाड़ी पे 3 लोग है। सोहेल नाम है। सोहेल नाम है, कहते सुपर मार्केट वाले का बेटा है बोल के बोल रहे। इसका बेटा है, नंबर है उस पे। सुपर मार्केट वाले है, कहते उनका बच्चा है, कहते काम करता है। बच्चे ने जाति दुश्मनी थी कि आपकी लड़ाई बड़ी दुश्मनी? मेरे बच्चे किससे भी दुश्मनी नहीं करता, घर में के ले जाके चीज़ें पूरा देता था मेरा बच्चा। पैसे बोले तो पैसे, क्या काम करते थे? पैसे। क्या बच्चा क्या काम करता?
बताई भी नहीं, काम ही नहीं करता था बच्चा। 10वीं क्लास पढ़ा सो बच्चा है मेरा बच्चा, क्या काम करता था बोलो। आप जा रहा था उन्हें काम पे, अम्मी घर चलना पड़ता, बाबा चले गए बोल के। अच्छा हम लोग बैठ के थे, मेरे बच्चे से क्या घर में मैयत डालते हम मैयत हमारे घर को नहीं लग जाते। नहीं लग पुलिस वाले बोलेंगे या कोई बोलेंगे, मेरे को इंसाफ ही हमारे छोड़ो, घर में इंसाफ ही होना। नहीं बोलते तो जान बुझान लगा नहीं लिया तो मैं तो उनके घर में घुसे कंपलसरी मारती, मैं औरत रह के मारती उसको, बराबर मारती उसको। मेरे मासूम भाई